हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, या फिर आपका 2 साल का भी विजन है तो ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये कंपनी ग्रो कर सकती है। कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस करती है, किस लेवल पर आपको ज्यादा बाय करना चाहिए, डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक नया यूट्यूब चैनल आने वाला है स्टॉक मार्केट वेल्थ नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो वहां पर जाकर आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी जिससे पैसा अच्छा बनाया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग में, और स्टॉक मार्केट के लर्निंग के जितने भी वीडियोस हैं बहुत अच्छे तरीके से उस चैनल पर आएंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा खुद का चैनल है वो भी अभी तक वीडियोस पर पब्लिश नहीं किया है, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे उस पर भी वीडियो जो है पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। और पहले स्टॉक का सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट का जब हम देखेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर मार्च 2020 का हमारे पास है और जून 2020 का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो सेल्स जब आप देखेंगे तो 1545 करोड़ से गिरकर 878 करोड़ हुआ है। तो सेल्स डाउन हुआ है, इसका प्रॉफिट भी आपको डाउन दिखेगा। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 158 करोड़ से 27 करोड़ का हो चुका है। मैंने आपको ये कंपनी आज इसीलिए बता रहा हूँ, आप देखिए जिस तरीके की अभी सिचुएशन थी उसमें जो है बहुत सारे स्टोर्स जो है बंद रहे हैं। बिजनेस बहुत सी कंपनियों का जो है कम हुआ है, सेल्स कम हुई है, जिसके कारण प्रॉफिट में गिरावट आई है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, नेगेटिव है। तो इस कंपनी में लगातार करेक्शन भी आया है और आपको देखने को भी मिला है। लेकिन जब आप इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देखेंगे इस कंपनी का, मैं आपको यहां से बताता हूं 2009 से इस कंपनी का ग्रोथ देखिएगा। 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 273 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 310 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 324 करोड़ का, फिर 424, फिर आप देखें 450 करोड़, 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिया, फिर 800 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिया, फिर आप देखें 860 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिया, फिर अगर आप देखेंगे 962 करोड़, फिर यहाँ पर देखेंगे 2019 में कम हुआ। तो आप देखिए 2020 में, 2019 से 2020 का देखिएगा 1116 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और लास्ट 4 क्वार्टर कंबाइन जो है 850 करोड़ का इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जून क्वार्टर का रिजल्ट इसका खराब रहा है। तो आप देख सकते हैं इतने सालों का आप प्रॉफिट देख सकते हैं, आप सेल्स देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस पावरफुल है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। इस कंपनी का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर डिस्कस करते हैं और चार्ट को डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट प्राइस 1483 रुपए का चल रहा है और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो 75,000 करोड़ से भी ऊपर का इसका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई की अगर आप देखेंगे तो 1710 का है, तो वहां से तो अच्छा खासा ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। वो चार्ट पर हम देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.47% का है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कम का है, करंट रेशियो भी अच्छा है, रिजर्व भी अच्छा पड़ा हुआ है, टोटल डेब्ट 288 करोड़ का है, और प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर की, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ओवरऑल देखते हैं, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए आप 34.6% का है। तो अच्छा खासा ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज क्या करती है, तो आपने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का फेविकोल जो आता है आपका वुडन वर्क में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में, जितने भी एडिसिव के काम होते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का आपको फेविकोल जरूर दिखेगा। डॉक्टर फिक्सिट इसी का ब्रांड है, उसके अलावा फेविक्विक इसी का ब्रांड है, एमसिल भी इसी का ब्रांड है। तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। और अभी डॉक्टर फिक्सिट का स्योर शिल भी है जो सीलन के लिए काम आता है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है और अच्छा बिजनेस है फ्यूचर में। जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और जिनको कंपनी में ज्यादा डाउनफॉल देखने की आदत ना हो, उनको अपने पोर्टफोलियो में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को जरूर ऐड करना चाहिए। कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न बनाकर देती है, उसका एग्जांपल आप लोग इसके रिटर्न से देखिए।
आपको रिटर्न खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप देखिएगा 3 साल में 84% का है, 5 साल में आप देखिए 158 का, 10 साल में देखिए 893 का, और इस साल में भी इवन 9% का रिटर्न बना कर दिया है, इतना वर्स्ट सिचुएशन के बाद भी। तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब चलते हैं चार्ट पर। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जब हम डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट यानी कि आपको ये जो एक कैंडल दिख रही है वो एक दिन की कैंडल है, और जो भी स्टॉक अपने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है उस स्टॉक में हम जनरली ट्रेडिंग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग में जनरली 200 एसएमए के आसपास स्टॉक अगर आ जाए तो वहां पर हम बाय करते हैं, और वो लेवल है अभी 1441 का। ये लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा, 1441 का। तो अभी भी अगर आप देखेंगे स्टॉक ज्यादा भागा नहीं है, और करेक्ट भी अच्छा खासा स्टॉक हुआ है, और अभी शॉर्ट टर्म में जो इसका 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 1472। ये लेवल में नोट डाउन करके बता देता हूं। तो अब यहां से फ्रेश एंट्री इसमें बनाना स्टार्ट कर सकते हैं 1472 का लेवल। क्लियर, ये वाला लेवल हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी के टाइम पर इसमें पैसा करना है इन्वेस्ट कम कम, हिंदी में लिखता हूं मैं, कम कम पैसा इन्वेस्ट करना है, और नीचे जब आ जाए 1450 के आसपास में वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा दीजिएगा। दूसरा लेवल है 1450, और वर्स्ट के सिनारियो भी अगर आप देखेंगे यहां से 1422 का ही लेवल नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे गिरावट कितनी लिमिटेड है, और अभी इसके मंथली चार्ट पर जब हम जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें इस स्टॉक में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। वहां पर जब आप देखेंगे तो आप लोग देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में आप लोग जब देखेंगे तो ये देखिए ये 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, और एक पर्पल कलर की लाइन है जो कि है 30 का सिंपल मूविंग एवरेज, वो जो कि है 1287 का लेवल। और अब आप लोग देखिए यहां पर ये स्टॉक अपने पर्पल कलर की लाइन के नीचे क्लोजिंग इसने, अगर आप यहां से देखेंगे 2010 से अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया पर्पल कलर की लाइन, और पर्पल कलर की लाइन का लेवल क्या है 1287, यानी कि 1300 रुपए का लेवल इसका वर्स्ट केस सिनारियो है। और अब आप अभी का लेवल देखें कितना चल रहा है इसका, 1485 मान लेते हैं, 1485 चल रहा है। तो आप अगर यहां से भी देखेंगे तो स्टॉक में मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्शन कितना हो सकता है 185, और बढ़ने के चांस कितने, ये स्टॉक यहां से आराम से शॉर्ट टर्म में भी 1800 प्लस जा सकता है, और इवन उससे भी ऊपर जा सकता है। अब आप लोगों को इसमें पैसा कैसे लगाना है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। तो लाइन ड्रॉ जब आप करेंगे तो ये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि लेवल आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा 1525 के आसपास का। अब इसमें सेम सिचुएशन किस तरीके से बन रही है टीसीएस की तरह, जिसका मैंने आपको क्लियरली ब्रेकआउट आने से पहले बता दिया था, और उसमें आपको जबरदस्त रिटर्न मिला होगा 2300 के आसपास का। ब्रेकआउट आया 2 साल के बाद, और आप देखेंगे अभी भी उसका प्राइस 2800 चल रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा। अब ये स्टॉक भी देखें आप 2019 से अभी तक 2020 जो चल रहा है, आप देखेंगे मंथली चार्ट पर बार बार ये रेजिस्टेंस फेस करा है। जब ये ब्रेक हो जाएगा लेवल तो उसके बाद ये भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन यहां पर हमें रखना होता है पेशेंस। और इसके अकॉर्डिंग 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1419, जो कि बहुत अच्छा लेवल है। अगर इस लेवल के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छा। अब 1419 हमारे पास यहां से निकला, हमने डेली चार्ट पर देखा 1472 आ रहा था हमारे पास, और एक 1440 का लेवल आ रहा था। तो ये 3 लेवल आपके पास निकल कर आ गए हैं। तो ये और ये जो रेजिस्टेंस निकल कर आया 1525, यानी कि आप लोगों को अगर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो 1525 से ये जो 1419 का लेवल है 1419 का, इसके बीच में जितनी अच्छी क्वांटिटी ऐड कर पाए उतना अच्छा आपके लिए रहेगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक का। दूसरे स्टॉक का सीधा ही मैं आपको चार्ट पर ले चलूंगा, और दूसरे स्टॉक का नाम है डीमार्ट। अब डीमार्ट में क्या हो रहा है आप देखें, डीमार्ट में कितना करेक्शन आया है आप लोग देख सकते हैं। ये जो हाई पॉइंट था लगभग 2450 रुपए के आसपास था, और वहां से नीचे गिरता गिरता ये स्टॉक आ गया है 1975 पर। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक से। बजाज फाइनेंस का स्टॉक था 5000, उसके बाद कोविड-19 आया, ईएमआई का रूल आया, और इनका जो है कैश फ्लो जो है रुका,
और उसके कारण बजाज फाइनेंस का स्टॉक नीचे गिरकर 2000 से भी नीचे आ गया। अब जब ये 2000 जब आया, जब इस तरीके की सिचुएशन बनी थी कि हम अगर और भी हमारे माइंड में ऐसा था कि और भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक और भी नीचे आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एक पावरफुल कंपनी, अच्छा बिजनेस वापस से रिकवर कर गई और अभी भी आप देखेंगे इसका बजाज फाइनेंस का प्राइस 3300 रुपए से ऊपर चला। अब सेम सिचुएशन डीमार्ट क्या है, इसका सुपर स्टोर है, एवरग्रीन बिजनेस है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा ही स्टॉक, और ये स्टॉक भी एक अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे फंडामेंटल का, और वहां से नीचे गिरकर 1975 पर आ गया। और अब आप देखें ये अपने 3 महीने के बॉटम पर है और 1975, और ये स्टॉक अपने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इवन 2 साल का भी विजन है आप लोगों का, तो अब आप लोगों को डीमार्ट का स्टॉक ऐड कर देना चाहिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पर कल ही बता दिया था कि डीमार्ट अगर लॉन्ग टर्म का अगर विजन है तो आप लोगों के लिए परफेक्ट वैल्यू पर ये स्टॉक आ चुका है। अब ये तो है डेली चार्ट पर 1975 हमारे पास आ चुका है। हम देखते हैं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर हम जब देखते हैं तो ये स्टॉक देखिए, एक सपोर्ट इसको लेना चाहिए था 2006 के आसपास में, जो कि नहीं ले पाया, उसके नीचे आया, और उसके नीचे जो लेवल आ रहा है 1949, यानी कि मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग एक कैंडल एक महीने की है, ये एक दिन की कैंडल नहीं है, ये एक एक कैंडल एक महीने की, और उसके अकॉर्डिंग 1950 जो है बहुत अच्छा इसका सपोर्ट आ रहा है। और ऊपर का लेवल कितना आया था, 2006 का आया था। और हम इवन इसका ये 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेते हैं तो ये है हमारा 2108 का, 2108, ये अब आपके सामने रेंज निकल कर आ गई। इस रेंज में आप ज्यादा से ज्यादा बाई कीजिए डीमार्ट को, आप लोगों की एवरेजिंग भी अच्छी होगी और रिटर्न भी शानदार मिलेगा। मैं आपको हमेशा ऐसे स्टॉक बताता हूं जिनमें अपॉर्चुनिटी बन रही हो, ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉक में बहुत सारा पैसा लगा दे। मेरा कोई भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं हाई प्राइस पर जब भी स्टॉक होता है आपको बोलता हूं पैसा लगाइए कम, और जब नीचे स्टॉक गिरे पैसा लगाइए ज्यादा, जिससे आपका एवरेजिंग अच्छा हो और रिटर्न अच्छा मिले। इस चैनल का मोटिव है स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है, ना कि गंवानी है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे उस पर भी क्वालिटी वीडियोस आएंगे, लर्निंग के वीडियोस आएंगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।